मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट गुड टेक्निकल। केमती अछंती आपण माने समस्त आशा करूची समस्त भलो भाबे थिबे। आमे प्रिपरेशंस करूछु फॉर ओएसएससी जेई एग्जामिनेशंस। सो दिस इज टेक्निकल क्लास। तो जो हमर फ्लूइड मैकेनिक्स में लाइव चालूची तो ताई रही किछि इंपोर्टेंट कांसेप्ट्स और एमसीक्यू मु डिस्कस करिवि इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, तो if you want to join in our classes where you can prepare for this particular exam dedicatedly, सब जिनस बिट बाय बिट कंसेप्ट सहित ओवरऑल सब्जेक्ट रो सिलेबस टा कवरेज हबो बिट बाय बिट इन डिटेल। नो वरी, किछि भी दरकार नै, को भी बही आपन को परचेज करिया दरकार पड़िबानी। जस्ट फॉलो आवर क्लासेस व्हाट एवर वी आर प्रोवाइडिंग एंड प्रिपेयर। आपन पाखरे टाइम ही आपन पाइबेनी। ओके, एते प्रिपरेशंस रे इन्वॉल्व हे जिवे। सो इफ यू वांट देन यू कैन जॉइन अस। टुडे इज लास्ट डे ऑफ ऑफर। ये ऑफर जो एबे अछि जो आज सरी जिवो ये आउथर आसीबो 26 जनवरी रो ऑफर आसीबो। बट जेते जल्दी हम स्टार्ट करिवा सेते भलो ना। ऑल द बेस्ट, वी हैव एवरीथिंग फॉर यू व्हाटएवर you want complete classes, you only want non-tech classes, you only want tech classes, you only want test series, you only want test series for technical, everything we have for your preparations. Jai Jagannath bhai bhoni mane, thank you for providing love and support. Subscribe to our channel. Thank you. सुनंतु क्वेश्चन सॉल्व करंतु। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन कहूची, व्हाट इज द क्वेश्चन? ए रेसिंग कार हैज फ्यूल टैंक, तार फ्यूल टैंक कथा कहूची। रेसिंग कार ऑफ फ्यूल टैंक व्हिच इज पार्शियली फिल्ड, जोटा कंप्लीट फिल हेनी आधा फिल हे करथिला। लेट्स सपोज दिस इज द फ्यूल टैंक ऑफ रेसिंग कार व्हिच इज पार्शियली फिल्ड, माने एतिकी किछि फिल्ड हे करथिला। लेट्स सपोज आधा फिल्ड हे करथिला। The car gets into motion, से motion आसिला in horizontal direction, माने horizontal direction से motion गुडे आसिला at a uniform acceleration equal to g, माने जो horizontal direction रे जो acceleration लागू छी, this particular acceleration value is equal to g. The free surface of the liquid fuel in the tank will assume a slope. देखंतु ये जिंसटा मु बतैथिली, जदी horizontal direction रे motion रे आसिला आउ तो ये पर्टिकुलर केस रे ओके देखंतु फ्री जो फ्री सरफेस अच्छी ये लेट्स सपोज एमती किछि हे गेला। तो ये जो फ्री सरफेस एमती किछि हैला ओके, माने फ्रंट रे दिस इज फ्रंट मु बतैथिली आपन को, दिस इज फ्रंट दिस इज रियर। फ्रंट रे फॉल हेबो ओके, फ्रंट रे फॉल हेबो, फॉल हे गेला जो लेवल थिला ता टू डिक्रीज हे गेला। रियर रे जो भी लेवल थिला ता टू ऊपर को उठी गेला। रियर रे राइज हेबो, एठी फॉल हेबो, फॉल इन फ्रंट साइड एंड राइज इन रियर साइड। ओके, ऑलवेज ये जिंसटा मु बतैथिली। तो ये जो फ्री सरफेस है नुआ क्रिएट है लार स्लोप केते, तो स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्री सरफेस थीटा, लेट्स सपोज tan थीटा इक्वल टू, हमें कौन काढी थिलु, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट वाज द फार्मूला, ax by g। ये केस रे सिंपली ओके ax by g इफेक्टिव हमें लिखुतलु बेसिकली g इफेक्टिव। बट ये केस रे जो हमर g अछि, g इफेक्टिव जो अछि दैट इज इक्वल टू g, ax इज आल्सो इक्वल टू g। माने कोन tan थीटा इज इक्वल टू 1 माने g by g empty which is equal to 1 means theta equal to tan inverse 1। तो tan inverse 1 माने कौन 45 डिग्री, yes or not? tan inverse 1 means 45 degree. Getting the point? What do you mean by tan inverse? So the slope of free surface will be 45 degree. ये टाइप छोटो बहुत छोटो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओके, ये टाइप क्वेश्चन गुडा को डेफिनेटली एग्जाम रे आसी पारे। Is it clear? Is it clear? Next, सुनंतु, what fraction of volume of solid piece of metal of specific gravity 6.20 float above the liquid surface, float above the surface of a container of mercury, float above the surface of container of mercury with specific gravity 13.6। कौन पचारुची, गोटे कंटेनर अछि, एटा buoyancy वाला कांसेप्ट रे we have a container. In this particular container, let's suppose mercury is filled. Okay, mercury माने Hg, आरो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हिची, स्पेसिफिक ग्रेविटी केते 13.6। ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मु करैथिली। लेट्स सपोज आइ रे गुटे मेटल पीस अछि ओके,
तो मेटल पीस जो भी अच्छी ठीक अच्छे तार केते वॉल्यूम केते परसेंट ऑफ वॉल्यूम सेम क्वेश्चन मु करैथिली ऑफ जार स्पेसिफिक ग्रेविटी ये मेटल पीस रो स्पेसिफिक ग्रेविटी कोन इडा भी लिखंतु स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मेटल पीस इज इक्वल टू 6.20 will float above the surface माने let's suppose our overall जो वॉल्यूम अच्छी let's suppose its overall volume is v और ऊपर जो वॉल्यूम अच्छी let's suppose this is v1 और जो वॉल्यूम सबमर्ज हेगर अच्छी this is your v2 तो in this is the floating case तो floating case रो इक्वेशन कोन floating case रो इक्वेशन is weight of liquid displaced by the submerged portion is equal to buoyancy force sorry weight of liquid displaced by submerged portion must be equal to weight of the metal body तो overall weight of the metal body will be equal to जदि यार overall weight कोई भी ये metal body रो तो rho w into specific gravity कहते हैं 6.20 into overall volume तो इटा है जो overall weight तारो okay this equal to 13.6 into rho w into जो वॉल्यूम समर्ज ही करछि केते v2 सॉरी v2 वॉल्यूम समर्ज ही करछि दिस इज द इक्वेशन तो ये इक्वेशन रो हमें कौन फाइंड आउट करि परिबा इजीली वी कैन फाइंड द v2 वैल्यू व्हाट विल बी v2 will be equal to 6.20 divided by 13.6 of v एतिकी जदि v2 एतिकी हैला तो v1 केते हेबो v2 minus sorry v minus v2 v minus v2 तो v minus v2 करिवा 6.20 by 13.6 अरे sorry v into लिखंतु एमती कॉमन लिखिले माने ब्रैकेट भीतर मु लिखि परिबी ना 1 minus 6.20 by 13.6 yes or not तो जति की भी फ्रैक्शन आसीबो सो सॉल्व इट व्हाट इज दिस फ्रैक्शन वैल्यू इज कमिंग दिस फ्रैक्शन वैल्यू विल बी 0.545 0.545 मींस 54.5% ऊपर थिबो बाकी सब तळे थिबो yes or not option number b will be correct very simple type of question next a solid cylinder of diameter गोटे सिलिंडर अछि जार डायमीटर होची 3 मीटर has a height of 2 मीटर देखंतु गोटे सॉलिड सिलिंडर अछि सिलिंड्रिकल एलिमेंट ओके डायमीटर 2 मीटर और डाया 2 मीटर हाइट 3 मीटर what would be the metacentric height gm metacentric height of cylinder when it is floating in water with its axis vertical माने vertically float करूची water भितरे the specific gravity of cylinder is 0.7 ठीक अछि metacentric height is equal to gm equal to bm minus bg formula बतैथले bm equal to I divided by volume submerged I divided by volume submerged this is your bm minus bg bg टा कोन सेंटर ऑफ buoyancy जो भी थिबो आरो ओके सेंटर ऑफ buoyancy and सेंटर ऑफ ग्रेविटी ता भितरे जते की डिस्टेंस आसुची दैट इज योर bg क्लियर और नॉट नाउ तो एबे तो मते सबुटू फर्स्ट ये जानिबार अछि कि केते पोर्शन आरो फ्लोट करियो वाटर रे हाउ मच पोर्शन इज फ्लोटिंग देखंतु लेट्स सपोज दिस इज द सिलेंडर आरो टोटल हाइट केते अछि टोटल हाइट इज 3 मीटर तो फ्लोटिंग केस रो एबे जो जिंस हम अप्लाई करथिलु कांसेप्ट से सेम कांसेप्ट अप्लाई करिया डेंसिटी ऑफ वाटर लेट्स सपोज इट इज रो w आरो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हिची स्पेसिफिक ग्रेविटी equal to 0.7 so let's apply the concept कि weight of this particular body is equal to buoyancy force तो weight of body केते okay weight of body is 0.7 into rho w into overall volume of body v let's suppose now r of तापरे buoyancy force केते rho w into volume displaced केते let's suppose this is your v1 जो floating अछि ये v2 submerged अछि तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड सॉरी रो w into वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड v2 ठीक अछि तो दिस विल बी योर buoyancy force हम एमती सीधा सीधा लिखि परिबा
ओके रो डब्ल्यू इंटू v2 एठी g भी आसी जीवो ओके g g कटि गला बो साइड रो g g एमती भी कटि जीवो तो मु लेखुनी g g कटि जीवो आपण लिखि परिबे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आल्सो तो देखंतु सुनंतु ये कटि गला g कटि गला ये g कटि गला ठीक अछि तो v2 इक्वल टू हाउ मच v2 इक्वल टू 0.7 v हम ये इक्वेशन पाइलु ठीक अछि नाउ लुक v2 हमें कौन लिखि परिबा सिलिंड्रिकल बॉडी माने जो क्रॉस सेक्शन एरिया अछि सेटा तो कांस्टेंट रहइबा ना ठीक अछि तो एरिया इनटू v2 हमें केते लिखि परिबा लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर हाइट इज योर h तो एरिया इनटू h ठीक अछि एरिया इनटू h हमें लिखि परिबा नाउ एरिया इनटू h which must be equal to 0.7 अच्छा आपको स्मॉल h लिखि दउची जस्ट मिनट आपको मु स्मॉल h लिखि दउची जो सबमर्ज हेकर अछि और टोटल हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर को कैपिटल h लिखि दउची तो एरिया इनटू h इक्वल टू 0.7 इनटू एरिया इनटू टोटल h आपको स्मॉल h कर दवा इनटू टोटल h तो एरिया कटि जीवो तो स्मॉल h इक्वल टू 0.7 of total h means 0.7 of 3 getting the point अरे सॉरी आरो हाइट 2 मीटर देइछि गुरु मु 3 मीटर नो सॉरी हाइट 2 मीटर देइछि ओके डाया 3 मीटर देइछि ओके एमिति सिलेंडर अछि माने ये जो ओवरऑल हाइट अछि दिस इज योर 2 मीटर ओके तो 0.7 of 3 0.7 of सॉरी 0.7 into 2 केते आसी जीवो तो ये स्मॉल h आसी गला 1.4 मीटर माने ये जो सिलेंडर अछि ओके जो पानी भीतर फ्लोटिंग हेकर अछि लेट्स सपोज दिस इज द वाटर सरफेस तो आ भीतर आर 2 मीटर टोटल हाइट रो 1.4 मीटर सबमर्ज हेकर अछि बाकी सब ऊपर अछि 1.4 मीटर तळे रहिला तो ऊपर केते रहियो 0.7 मीटर ऊपर रहिला सॉरी 0.6 मीटर ऊपर रहिला 0.6 मीटर ऊपर रहिला ये कंडीशन थिला एबे देखंतु तो ये बॉडी रो सीजी कोठी रहिबो फ्रॉम टॉप सरफेस लेट्स सपोज फ्रॉम टॉप सरफेस जदी हमें देखियो ये बॉडी रो सीजी 1 मीटर डेप्थ रे रहिबो एट 1 मीटर डेप्थ टॉप रु देखंतु कि बॉटम रु देखंतु कोठु भी देखंतु ये बॉडी रो सीजी टॉप रु देखिबे किबा बॉटम रु देखिबे 1 मीटर ही रहिबो एबे देखंतु सेंटर ऑफ बॉयंसी इज व्हाट सीजी ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन जो पोर्शन सबमर्ज हेकर अछि आमे नॉर्मली एमती भी कैलकुलेट करिया सेंटर ऑफ बॉयंसी माने जदी बॉटम रु कैलकुलेट करिया सेंटर ऑफ बॉयंसी बी वैल्यू एठी कुडी आसीओ माने एटा सेंटर ऑफ बॉयंसी लेट्स सपोज दिस इज योर सीजी तो बी विल बी इक्वल टू हाउ मच बी विल बी इक्वल टू एट 0.7 मीटर माने 1.4 रो हाफ आ सीजी टा ओवरऑल जो बॉडी अछि तार जो हाइट अछि तार आधारे मींस बीजी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन B and G CG is equal to 1 minus 0.7 which is equal to 0.3 meter सीधा clear which is equal to 0.3 meter now एबे काढिबा BM equal to कोन I divided by volume submerged I कोन second moment of area of the plan at the liquid interface बतैथिले तो it will be I equal to सीधा सीधा देखंतु पाई d4 by 64 सर्कुलर ओके प्लान एरिया केमति थिबो ये सिलेंडर सर्कुलर जार डायमीटर होची 3 मीटर तो I इक्वल टू पाई d4 by 64 ठीक एमती I कैलकुलेट करिया v बार टा कोन वॉल्यूम सबमर्ज तो सबमर्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अब कैलकुलेट करि परिबा ना एरिया इनटू हाइट सिंपली तो एरिया हमको जाना हाइट भी जाना जो सबमर्ज पोर्शन अछि माने केते वॉल्यूम डिस्प्लेस हबो तो जेति की वॉल्यूम रो ये सिलिंड्रिकल बॉडी पानी भीतर अछि सेते ही वॉल्यूम तो डिस्पर्स माने डिस्प्लेस हेथिबो ओके तो वॉल्यूम सबमर्ज और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ठीक अछि तो एरिया इक्वल टू पाई बाय 4 इनटू d रो स्क्वायर इनटू h तो ये सब डेटा गुडा को हमको जणा तो वैल्यू पुट करिवा तो bm हमें कैलकुलेट करि परिवा तो bm कैलकुलेट हे जिवो bg हमें कैलकुलेट करि सारलु तो मेटासेंट्रिक हाइट इज इक्वल टू bm माइनस bg तो वैल्यू पुट करंतु सॉल्व करंतु एमती सॉल्व होउची गुरु ये मेटासेंट्रिक हाइट वाला क्वेश्चन देखंतु पाई d4 by 64 आसी गला इठी
इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एच आसीगला एठी ठीक अछि माइनस 0.3 टिके सिंप्लीफाई करि नियंतु ये पाई पाई कटि जिवो ओके तापर 8 64 देखंतु ये पाई पाई कटिला अब एडा देखंतु डी स्क्वायर एठी तो ऊपर रहिला डी स्क्वायर ठीक अछि ऊपर रहिला आपनरो डी स्क्वायर एबे देखंतु आपको भी तो हमें काटी पारिबा 16 टाइम्स रे तो रहिबा कोन gm इक्वल टू डी स्क्वायर माने कोन डी स्क्वायर माने 3 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 into h 1.4 minus 0.3 क्लियर सिंप्लीफाई करंतु 0.1017 मीटर एमती गोटे आंसर आसी जीवो so this is the solution so option रे चेक करिया अछि ना नहीं अच्छी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट क्लियर तो ये टाइप मेटासेंट्रिक हाइट ऊपर कैलकुलेशंस आसी पारे ठीक अछि तो चेक करि नेबे सॉल्यूशन टाको नेक्स्ट क्वेश्चन इफ वाटर टैंक पढंतु सेम क्वेश्चन जो पचारिथिली मु आ पूर्वरु जो बतैथिली गोटे क्वेश्चन टा रेसिंग कार वाला से बेस्ड ऑन दैट कांसेप्ट ओनली इफ ए वाटर टैंक partially filled with water is being carried on a truck moving with a constant horizontal acceleration constant the level of water in tank देखंतु जो rise and fall वाला बतैथिली ता ऊपरे rise and fall alternately on front side of tank सिमती नाही fall on rear side of the tank rear side रे तो rise करिवो rise on the rear side of the tank and fall on the front side of the tank option number D is correct yes or not तो ये स्टेटमेंट बहुत एग्जाम रे पचारा जाईची एते सिंपल इजी लागुची कोन पे बोले आपण जिंस गुडा को बुझी जंत नेक्स्ट इफ ए बॉडी फ्लोटिंग इन लिक्विड रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन जदी गुटे बॉडी लिक्विड रे फ्लोट करूची आ से ओरिजिनल पोजीशन को आसी जाउची व्हेन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन व्हेन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन ओके माने लेट्स सपोज गुटे बॉडी थिला फ्लोट करूथला आपण गुटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देले माने बॉडी को एमते टिल्ट करि देले बट ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देवा जो बॉडी टिल्ट करिला ये आउ थरे तार ओरिजिनल पोजीशन को आसी जाउची इफ जदी ये जिंसोडा होउची ताहले हम कोन कहबा कि द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम तो 5 रो बीटा करेक्ट हेबो हम एटा ही कहबा ना कि द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इज इट क्लियर नेक्स्ट वेरी सिंपल ये टाइप के क्वेश्चन गुडा को आसीओ छोटे छोटे पढंतु व्हेन अ शिप एंटर्स सी देखंतु सी को एंटर करूची रिवर रु ये कांसेप्ट मु पूरा को पूरा क्लास रे बतैथिली ओके कि कोन हेबो ये केस रे ये क्वेश्चन पचारिथिली तो बहुत भाई भौनी माने आंसर करिथिले करेक्ट ओके तो एबे आउ थरे आंसर करि दियंतु शीघ्र बहुत इजी बहुत सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन कि व्हेन अ शिप एंटर्स सी फ्रॉम रिवर वन कैन एक्सपेक्ट इट टू राइज हेबो ना सिंक हेबो कोन हेबो डेंसिटी रो गेम थिला ओके तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर रिवर वाटर रो डेंसिटी कम ठीक अछि सी वाटर रे बहुत गुडा का सॉल्ट पार्टिकल्स अछि ये सब जुगु रिवर वाटर रो सी वाटर रो डेंसिटी बहुत थिला तो डेंसिटी जदी बहुत अछि तो जो बॉयंसी फोर्स लागि माने जति की बॉयंसी फोर्स दरकार तारे कम वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हेबो ना जदी कम वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हेबो तो बेसी बुडी होनी ना पानी भितर शिपटा ऊपर ही फ्लोट तो रिवर रु देखंतु सी रु सॉरी रिवर रु सी को जाउची से ऊपर को उठिवो ओके बट जदी सी रु रिवर को जीवो तळु को जीवो सिंक हेबो ओके तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस क्लास भीतर ये पूरा का पूरा कांसेप्ट बतैथिली ओके ये बॉयंसी वाला कांसेप्ट सिला ठीक अछि बॉयंसी फोर्स तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट राइज लिटिल नेक्स्ट ये क्वेश्चन करंतु if metacentric height of two floating body A and B are 1 meter and 1.5 meter then which of the following is a correct statement ये जिंसो ऊपर भी मु अपन को लास्ट रे लिखिथिली काई रे क्लास रे ओके स्टेबिलिटी ऊपर कमेंट करिथिली कि मेटासेंट्रिक हाइट जनरली डिपेंड और इट गिव्स द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी ओके ये स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी को बेसिकली एक्सप्लेन करूची कोन मेटासेंट्रिक हाइट तो हमको मेटासेंट्रिक हाइट कौन दिया इसी देखंतु मेटासेंट्रिक हाइट बेसी
जो भी बॉडी रो तो से बॉडी स्टेबल बेसी रहिबो तो बॉडी बी रो मेटासेंट्रिक हाइट बेसी अछि तो एज कंपेयर टू बॉडी ए तो डेफिनेटली बॉडी B will be more stable as compared to body A. Okay, the body A is more stable than body body B. Now body B is more stable than body A. This will be the correct answer because metacentric height is proportional to stability. GM more, stability more. से पैसेंजर शिप रो नहीं से ये मिलिट्री शिप रो और आर्मी शिप्स रो ओके नेवी रे जो शिप्स मिलिट्री यूज करूछंती तांकर स्टेबिलिटी हमको बेसी दरकार से पई जो मिलिट्री शिप्स रहउची कांसेप्ट बतेइथली कि तांको पई मेटासेंट्रिक हाइट बेसी दरकार बट पैसेंजर शिप रे विदाउट कंप्रोमाइजिंग स्टेबिलिटी वी मस्ट हैव स्टेबिलिटी प्लस कंफर्ट आल्सो ओके तो ये जिंसटा थिला पूरा कांसेप्ट बुझेइथली क्लास रे तो मन रखिथिबे तो आंसर हे जो कोन एठी बी नाउ किछि डेटा मु दउची आपन को ये डेटा ना मन रखिथिबे देखंतु फॉर पैसेंजर शिप जो मेटासेंट्रिक हाइट रहउची जीएम इज 0.3 to 0.5 ये रेंज रे कंफर्ट इज कंसीडर फॉर मर्चेंट और कार्गो शिप 0.5 रू मर्चेंट और कार्गो शिप ओके 0.5 रू 1 मीटर कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी बोथ आर कंसीडर्ड फॉर मर्चेंट एंड कार्गो शिप फॉर बैटल शिप ओके मेटासेंट्रिक हाइट देखंतु कंफर्ट इज कंसीडर्ड पैसेंजर शिप से पाई टाइटैनिक बुडी गला बट दुखर घटनाटा बट यूरोपियंस बहुत प्राइड करूथले कि हमर शिप केबे बुडीबनी एमती सेमती दिस दैट पूरा हवा कर देथिले आ जो दिन से चलिला से दिन ही बुडी गला माने केते दुर्भाग्यपूर्ण कंडीशन रे से लोक माने जो शिप रे थिले केते अनफॉर्चुनेट थिले एते पैसा दे करी जाई करी भी किछि फायदा हेलानी तांकर वेल बट वी हैव लर्नड माने आमे सिखलु बहुत गुडा को जिंस ओके वी हैव लर्नड मेनी थिंग फ्रॉम दैट ठीक अछि सॉरी माने कोन करिवा माने एम्ति ये यूरोपियंस रो ना बुद्धि जाको उल्टा पुल्टा चलछि तो फॉर पैसेंजर शिप 0.3 to 0.5 ओके कंफर्ट कंडीशन कोन पे वाले देखंतु ये आमे मेटासेंट्रिक हाइट को देखंतु पैसेंजर शिप पे भी आ मेटासेंट्रिक हाइट माने ये रेंज रे रखु जंती कोन पे बोले हमको देखंतु हम पाखे कांसेप्ट अछि ना इफ जीएम इज ग्रेटर देन 0 देन स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी अचीव हे जाउछि यस और नॉट इफ जीएम इज ग्रेटर देन 0 आ जीएम जते जते बेसी थिबो स्टेबिलिटी सेते सेते बढ़ी चलिबो तो एठी जीएम गुटे सफिशिएंट रेंज रे रखा जाउछि ठीक अछि 0.3 0.5 रेंज रे रखा जाउछि ठीक अछि Now, for merchant or cargo ship, 0.5 to 1 meter. So, comfort and stability both are considered. Now, for battle ship, it is 1 to 1.5 meter. That is stability is prime consideration. तो ये जिनसे उड़ा को पचारी पारे कि को ship पाई कौन prime consideration और GM रो value को range रे रोचे. Okay, this may ask you, okay, examiner in as objective separately. ठीक है तो ये डेटा टा ठीक है मन रखी थी सो विथ दिस ये सब क्वेश्चंस आ बाकी सब क्वेश्चंस तो ये टॉपिक ऊपर मु प्रैक्टिस करै देथिली प्रेशर मेजरमेंट ऊपर सब जिंस करै देथिली एबे खाली गोटे चैप्टर रहिला जार क्वेश्चन हमकु सॉल्व करियार अछि जो कि लास्ट हमें जस्ट काली ही सरीथिलु काइनेमेटिक्स ओके काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड आरो किछि क्वेश्चंस हमकु प्रैक्टिस करिया को पड़ियो एबे सुनंतु जो काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर थिला से चैप्टर रो किछि इंपोर्टेंट ओके कांसेप्ट मु आउरी एठी एक्सप्लेन करूची बहुत नहीं छोटो छोटो कांसेप्ट फ्लो नेट रिलेटेड किछि कांसेप्ट अछि ओके फ्लो नेट रिलेटेड कांसेप्ट तो से कांसेप्ट मु आपन को एक्सप्लेन करूची ठीक अछि खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।